यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडिया नंबर वन यूट्यूब चैनल, नंबर वन इन द सेंस जहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। राइट, तो आपका जैसे कि आपको पता है हिंदी हमारा जो चल रहा था, समास उसमें हमारा चल रहा था। समास आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएमएस हो, सैनिक स्कूल हो, जेएनयू, सीएचएस हो, आरआईएमसी हो, व्हाटएवर यू वांट, जहाँ भी पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लोगे, या अगर आप स्कूल में भी कर रहे हो या नॉर्मल भी आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस हमारी समाज की बात हुई, दो समास हम कर चुके थे। फर्स्ट हमने आपका कौन सा करा था, अव्ययी भाव करा था। सेकंड हमने आपका तत्पुरुष समास करा था। आज हम आपका करेंगे गाइस, जो हमारा थर्ड समास होगा वो हमारा वो होगा हमारा कर्मधारय समास। राइट गाइस, जो कर्मधारय समास होता है, इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस कि कर्मधारय समास में हमारा होता क्या है, इसमें देख लेते हैं गाइस। आपको इसमें दो चीज याद रखनी है कि सर इसमें एक हमारा विशेष्य होता है, विशेष्य आधा सा है ये, एक विशेष्य होता है, विशेष्य। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखो कि पूरा काम बन जाए। विशेष्य विशेषण होता है, दोनों होते हैं यहाँ पे। ठीक है, होते हैं, इतनी बात समझ आ रही है। विशेष और विशेषण होता है। अब ये विशेषण विशेष ये क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, एक है आपके पास, मैंने बोला ये आपके पास गेंद। गेंद क्या है गाइस, गेंद वो सर एक बॉल होती है, एक गेंद है। इस गेंद को अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि नीली गेंद, ध्यान से सुनना गाइस, मैंने इसको लिखा आपका क्या, नीली गेंद। तो यहाँ पे आप तुम्हें दिख रहा होगा, मैं आपको विशेष या विशेषण बता रहा हूँ। विशेष क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, आपका विशेष्य कहते हैं। गाइस लिसन माय वर्ड केयरफुली, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से अपने तन मन धन से सुनने की कोशिश करो। विशेष्य, और जो वहां पे बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बात आपको समझ आई होगी कि या आप ये कह सकते हो जिसके बारे में बात हो रही हो। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि विशेष्य क्या होता है, जिसके विषय में, जिसके विषय में बात हो रही हो, जिसके विषय में बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, आपका उसे हम कहेंगे आपका विशेषण। एंड जो बात हो रही हो, जो विशेषता बताई जा रही हो, जो विशेषता बताई, जो विशेषता बताई जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, आपका जा रही हो उसे हम क्या कहते हो, कहाँ जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो विशेषता आपकी बताई जा रही हो, दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर कट हो चुका होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेषण क्या होता है। ठीक है, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे नीली गेंद लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ, जो गेंद नीली है, नीली है जो गेंद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शायद आपने दो चीजें सुनी होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक में कुछ उपमान और उपमेय भी लिखा होगा, दो वर्ड लिखे होंगे, दो शब्द लिखे होंगे, उपमान और उपमेय। जैसे विशेष या विशेषण होता है, ऐसे आपका उपमेय या उपमान होता है। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जिसके विषय में बात हो रही हो। उपमान क्या होता है, जिस जो बात हो रही हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है लिख सकते हो आप, ये होता है आपका उपमेय, एक होता है गाइस आपका उपमान। ठीक है, उपमेय में हम क्या कहते हैं कि जिसके विषय में बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, आपका उपमेय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका उपमेय कहते हैं। या यहाँ पे वैसे उपमेय उपमान में हम कंपैरिजन करते हैं, हम किसी की तुलना करते हैं। ठीक है, इसमें मेन भी ध्यान रखना, उपमेय और उपमान में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना हो। ठीक है, इसको मैंने आपको विशेषण विशेष से कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता थी। जिसकी तुलना हो, ठीक है, जिसकी तुलना हो उसे हम उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपका उपमान कहते हैं। दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, जिससे तुलना होगी उसकी कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी, उसकी विशेषता से हम तुलना कर रहे होंगे, मतलब ये विशेषण के जैसा है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जैसे आपको एक शब्द आता है यहाँ पे गाइस, एक बढ़िया शब्द आता है आपके यहाँ पे मृगनयन, एक वर्ड आता है, एक शब्द बेहतरीन शब्द आता है आपका मृगनयन। मृगनयन का मतलब होता है मृग के समान नयन। नयन मतलब होता है आपकी आंख, आंख का पर्याय चक्षु के भी आता है कि चक्षु का वो क्या है, तो नयन होता है, आंख होता है। नयन का मतलब हो गया हमारी आंख। एंड मृग का मतलब होता है, मृग का मतलब आपको पता है हिरण है या मृग है। ठीक है, मृग के समान आंख, हिरण के समान
आंख। तो यहाँ पे आंख की तुलना किससे हो रही है? मृग की आंखों के साथ हो रही है। आई बात समझ में? ये चीज आपको क्लियर हो चुकी हुई थी कि मृग के समान नयन, मृग नयन। उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो, विशेषण जिसके बारे में बात हो रही हो, विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है या जो बात हो रही हो। जैसे मैंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, वो तो खैर हुई मुझे पता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब क्या यहाँ पे अच्छाई बता रही जाए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम आते तत्सत बोल रहे हो सर, आप समास पढ़ा रहे हो, विशेषण पढ़ा रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हो? ठीक है बेटा, मैं समास ही पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो हमने उपमान विशेषण विशेषण बोला, इसका यूज होगा यहाँ। कैसा यूज होगा? अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बोला लाल गेंद, लाल किताब है ना, लाल गेंद बोल दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे लाल गेंद का मतलब क्या है? लाल है जो गेंद, जो गेंद लाल है उसको हम ऐसे लिखते हैं, लाल है जो गेंद। यहाँ पे अगर आपको समास पूछा जाएगा, हम कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपमेय उपमान का रोल रहता है। और अगर आपको यहाँ पे चाहिए, अगर मैं आपको बोलूं, एक ये लिखा रहता है नीलाकार, नीलाकार, समझ पा रहे होंगे? कुछ भी नहीं है सर इसमें, नीला है जो आकाश, नीला। अब सिंपल हम इसे ऐसा नहीं लिखेंगे नीला आकाश, हम लिखेंगे इसको नीला है जो आकाश। समझ आपको बात आ चुकी होगी? ठीक है, समझ आ रहा है तो अगर आपको इतना इतो सारी अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, बेनिफिशियल हो रही है, तो वहाँ पे एक बटन होगा लाइक का, उसे आप ऐसे क्लिक कर सकते हो और वो वहाँ पे आई थिंक ब्लैक या ग्रीन या व्हाइट कुछ उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको मजा आएगा, करके देखो मजा आता है। ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, ये मेरे लिए जरूरी होता है। ठीक है, फिर हम करेंगे बात किसकी? महात्मा। अब आएगा कि महात्मा में कौन सा समास है? हम वैसा कर्मधारय समास है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप ये बताओ, यहाँ पे तो अव्ययी भाव समास दिखेगा नहीं? दिखेगा, क्योंकि अव्ययी भाव में हमने बोला वहां पे पहली बात तो उपसर्ग होता है। ठीक है, उसका पूर्व पद प्रधान होता है। अच्छा, इसका एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, इसका जो उत्तर पद होता है ना, इसका उत्तर पद गाइस प्रधान होगा। ठीक है, इसका उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि हमने बोला समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। इसका जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद इसका प्रधान होगा, बिल्कुल मुख्य होगा उत्तर पद। ठीक है, मतलब जो सेकंड वाला पार्ट होगा वही आपका मेन होगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, वही आपका क्या होना है? उत्तर पद आपके यहाँ पे प्रधान होगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब जो हमने यहाँ पे महात्मा लिखा, इसमें अगर हम बोलते इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको लिखेंगे महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, उसे हम क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। और यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और लिख लो, अगर मैंने आपको बोला परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा में आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इसका मतलब होता है परम है जो आत्मा। ये क्या हो जाएगा? आपका परमात्मा हो जाएगा। यहाँ तक आपको पर नहीं होगा, परम होगा। ठीक है, मतलब सबसे टॉप। ठीक है, परम है जो आत्मा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, एक आपने सुना होगा मंद बुद्धि, लोग होते हैं ना मंद बुद्धि, हम क्या कहेंगे इसमें? मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, वो आपका क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि हो जाएगा। क्लियर है बात? और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, एक आपने देखा होगा चंद्रमुखी, तुम भी होगी कोई चंद्रमुखी, है ना? चंद्रमुखी, सबको चाहिए चंद्रमुखी, है ना? इसका क्या मतलब होगा? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, इसको हम क्या कहेंगे? आपका चंद्रमुख कहेंगे गाइस। ठीक है, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख कहेंगे। ओके गाइस, इसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तत्पुरुष समास में क्लियर आपको दिख जाएगा कि यार नीलाकाश, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ऐसा शब्द आपको दिखे जिसमें कि तुलना हो रही हो, कंपैरिजन हो रहा हो, समझ जाना वहां पे उपमेय उपमान होगा। तो वहां पे आप सीधे सीधे बिल्कुल सीना चौड़ा करके कह सकते हो कि हम वहां पे कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, दिलों में आग लगाकर जो आपने ये एग्जाम के शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके कह देना कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं। राइट? ओके गाइस, आगे इसमें हम करते हैं आपका नेक्स्ट आएगा, इसमें आपका फोर्थ वाला द्विगु समास आएगा, जो कि आप उनका फेवरेट है। बोलोगे सर पहली बार तो हम यहाँ पे नाम सुन रहे हैं द्विगु समास, बोल रहे हो आपके फेवरेट है, कुछ भी बोलते हैं ना कि कुछ भी। ठीक है, द्विगु समास में क्या होगा आपका? द्विगु मतलब क्या होता है? दो होता है। पहली बात, यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद। क्योंकि देखिए ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पिछली बार आरएमएस में कि सर जो आपका कि बोबरी का था, किसका था, कि इसके कौन से पद प्रधान होते हैं, इनको थोड़ी याद रखोगे तो ये बेनिफिट होगा। ठीक है, प्रथम पद आपका प्रधान होता है,
और अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इसमें ये संख्यावाची होता है। लिसन माय वर्ड केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से फोकस होके एकाग्र मन चित होकर के देखो, संख्यावाची होता है। मतलब संख्यावाची मतलब वाच मतलब बोलना, ये संख्या बताएगा हमेशा, कहीं पे भी नंबर हो ना, संख्या हो सीधे बोल देना कि वहां पे आपका वो कौन सा होगा, आपका द्विगु समास होने वाला है, ठीक है, संख्यावाची होता है। और आपको चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा गाइस, एक एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला था कि जो जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। लिसन माय वर्ड केयरफुली, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, सॉरी। उत्तर पद, जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। थोड़ी इधर तो हो जाता हूँ मैं कभी बार, है ना, नॉर्मल है। उत्तर पद क्या होता है आपका, प्रधान होता है, और प्रथम पद संख्यावाची होता है, क्योंकि संख्या तो फिक्स रहेगी ना, उसका तो मेन कुछ रोल है नहीं, मेन जो उसके आगे है, ठीक है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। उत्तर पद आपका प्रधान होना चाहिए। इसके बाद देखो, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे ये समूह का, ये ग्रुप का आपको बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। अब देखो अभी बताते हैं, समूह का बोध कराता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है, आपने ट्राइंगल तो पढ़ा होगा मैथ में, जिसका हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, अब देखो बोला हमने कि सर्वप्रथम पद संख्यावाची, त्रि मतलब तीन, तीन मतलब थ्री, इसका मतलब क्या है, त्रि का मतलब हुआ तीन, भुज मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं, आम हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है, हम इसे कहते हैं तीन भुजाओं वाला। अब देखो हमने इसको क्या बोला, सारी डेप्थ में इसमें अप्लाई करो, संख्यावाची होता है, प्रथम पद तीन है, उत्तर पद प्रधान होता है, मेन क्या है यहाँ पे, भुजा, जो त्रिभुज बन रहा है किससे बन रहा है, भुजाओं से बन रहा है, मेन वहाँ पे भुजाएं हैं। समूह का बोध, तो एक ग्रुप टाइप का बन गया ना। यहाँ पे क्या थी, जो आम की जो भुजाएं थी कितनी है, तीन है, तीन का ग्रुप बन गया, इसलिए हमने बोला ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और ये पहचान बहुत ईजी है, कहीं पे भी आपको नंबर दिख रहा है, संख्या दिख रही है, सीधे वहां पे आप क्या कर दोगे, द्विगु समास कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे बोला, एक होता है आपका दुराहा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो राहों वाला, दो राहों या दो राहों वाला, दो राहों वाला, कहीं पे दो रास्ते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, दुराहा कहते हैं, ठीक है। आपने ये सुना होगा दुरंगा, दुरंगा सुना होगा, या आपने फिर क्या सुना होगा, तिरंगा सुना होगा, ती मतलब तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला, एंड जो ये आएगा आपका दुरंगा, दो रंगों वाला। बोलो अब आपको बात समझ आ रही होगी, अब आपको बिल्कुल फील आ रहा होगा। और अगर आपको चाहिए और आप इसमें कर सकते हो, चौराहा लिख सकते हो, आप इसमें क्या लिख सकते हो गाइस, बढ़िया तरीके से लिख लो। और अगर समझ आए वीडियो पे यार थोड़ी कमेंट कर दो, कोई बेहतरीन, तुम लोगों के पास कुछ भी शब्द नहीं है क्या, कि सर शब्द ही नहीं है हमारे पास, कुछ तो लिखो, ठीक है। चौराहा का क्या होगा, वेरी गुड, चार राहों वाला, आपको पता है ये जरूरी होता है, चार राहों वाला, फिर भी आप लोग नहीं मानते, तो आप मेहनत करो, है ना, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कंटेंट ला के दो, फिर आप नहीं करते हो, कैसे चलेगा। इसलिए अगर मोटिवेशन मिलता तो डेली एक एक दो दो वीडियो आती चाहिए, ठीक है। एक अगर मैं आपको यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, सप्ताह, सप्ताह भी आपको पता है सर क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है ना, आपको पता है सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का होता है, ठीक है। या अब मैंने यहाँ पे बोला समूह का बोध, यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है, 7 दिन, दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, 7 दिनों का समूह हमारा होता है गाइस, क्या सप्ताह होता है। ये आपको चीज क्लियर आई होगी, मजा आ रहा होगा, ठीक है। एंड मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप बिल्कुल मजे से पूरी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, भले यहाँ भी कंटिन्यू है, आप टेचमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो, आई मीन ऑनलाइन क्लास होती है, कहीं भी हो सकती है, वो डजंट मैटर, बस आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है। वहाँ पर डेली 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 क्लास होती है, इवन संडे को भी क्लास होती है, वीक में एक दिन प्रॉपर टेस्ट होता है, मजे से जितना कराया जाता है उसका टेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कितने गहरे पानी में है, क्या हमारा स्टैंड है, इसके टेस्ट जरूरी होता है। डेली आपको प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी आप जिसे कहते हो, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मेन चीज कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है, कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और इससे भी बढ़िया चीज बहुत मिनिमम फी होती है। मोटो वही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेन मेन बड़ी बड़ी कोचिंग, जाकर उन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है सही से, ठीक है, उनको पूरे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा पाऊँ, बैच आपके प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो आपका आरएमएस हो, चाहे वो आपका सैनिक हो, वट एवर यू वांट, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या आप नॉर्मल बेसिक भी करना चाह रहे हो, यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है। बाकी यहाँ भी आप कंटिन्यू चलता रहेगा, बस दिक्कत है यहाँ थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, ठीक है। और मेन चीज वहाँ आपको क्या, बिल्कुल पेपर को एनालिसिस करके मैं आपको सारी चीजें वहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पंचवटी, पंचवटी का मतलब क्या होता है गाइस, 5 वटों वाला,
ठीक है, पंचवटी 5 बटों वाला। रामायण में सुना होगा आपने पंचवटी, है ना, पंचवटी 5 बटों वाला। कहीं पे मैंने बोला ना संख्या दिखे, आप सीधे आंख बंद करके कह दोगे कि सर ये हमारा क्या होने वाला है, द्विगु समास होने वाला है। यहाँ तक गाइज आप लोगों को कुछ भी समस्या नहीं आनी चाहिए, कुछ भी समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये 2 समास आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अब आपके पास इनको रिवाइज करते रहो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लिसन बाय केयरफुली, जो बताऊंगा उसी पे क्वेश्चन आएगा। बाहर क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हो, ठीक है, और वो कभी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद 2 समास 2 हमने कल कर लिए, उनको अच्छे से कर लेना। 2 आज हो गए, 2 कल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मजे से करो, इतना करो, लेकिन ऐसा करो कि वो इतना के बराबर हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मजे से। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हुई तो बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इंफॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड हमेशा की तरह गाइस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।